नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एयर पावर की, उस शक्ति की जिसने हमारे पड़ोसी देशों खासकर चाइना की नींद उड़ा रखी है। हम सब ने इंडियन एयरफोर्स में शामिल राफेल फाइटर जेट्स के बारे में सुना है, उसकी स्पीड, टेक्नोलॉजी और मारने की क्षमता की तारीफें भी सुनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राफेल का एक खास हथियार एयर कॉम्बैट के पूरे इक्वेशन को कैसे बदल सकता है? क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि इंडियन राफेल में लगा एक ब्रह्मास्त्र चाइना के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक J-16 के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकता है? ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी की सच्चाई है जो आज इंडियन एयरफोर्स के हाथों में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे राफेल की एक मिसाइल दुश्मन की नजरों में आए बिना ही उसे तबाह करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो चलिए आज राफेल की उस सीक्रेट वेपन का पर्दाफाश करते हैं जो J-16 पर भारी पड़ सकता है। चलिए एक एरियल कॉम्बैट सिनेरियो इमेजिन करते हैं। आसमान में दो पावरफुल प्रेडिटर्स एक दूसरे की तलाश में है। एक तरफ है चाइना का प्राइड शेनयांग J-16 जो एक 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर है। ये वो प्लेन है जिसके दम पर चाइना अपनी एयर पावर दिखाता है। दूसरी तरफ है इंडिया का ट्रम्प कार्ड द डसॉल्ट राफेल जो अपनी डेडली कैपेबिलिटीज और अनमैच्ड टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। पहली नजर में ये दो बराबर के जेट्स की फाइट लग सकती है, लेकिन राफेल के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसी एज है जो इस फाइट का पासा पलट सकती है। चाइना का पावरफुल J-16 फाइटर जेट राफेल के एक वेपन के सामने कमजोर साबित हो सकता है। आज हम इसी स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। देखिए, इससे पहले कि हम राफेल के ब्रह्मास्त्र पर बात करें, यह समझना जरूरी है कि हमारा सामना आखिर किससे है। चाइना का शेनयांग J-16 कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है। ये रशिया के सुखोई Su-30MKK का एक मॉडर्न और लोकली डेवलप्ड वर्जन है। J-16 एक 2-सीटर ट्विन इंजन प्लेन है जो इसे लॉन्ग रेंज मिशंस और डिफिकल्ट अटैक्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक चाइना की एयरफोर्स मतलब PLAAF के पास 240 से ज्यादा J-16 सर्विस में है, जो इसे उनकी एयरफोर्स की बैकबोन बनाता है। J-16 की सबसे बड़ी ताकत है इसका मैसिव पेलोड और इसकी मॉडर्न मिसाइल्स। ये विमान हवा से हवा में मार करने वाली PL-15 मिसाइल से इक्विप्ड है। PL-15 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है और कुछ रिपोर्ट्स तो इससे 300 किलोमीटर तक भी बताते हैं। यह मिसाइल एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मतलब AESA रडार सीकर के साथ आती है जो इसे अपने टारगेट को प्रिसाइजली लोकेट करने और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाने में हेल्प करती है। PL-15 की यही कैपेबिलिटी इसे एक सीरियस थ्रेट बनाती है क्योंकि यह दुश्मन को बहुत ही दूर से नजर आए बिना अटैक करने की पावर देती है। इसके अलावा J-16 खुद एक पावरफुल AESA रडार से इक्विप्ड है जो मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक और एम कर सकता है। चाइना ने लद्दाख से लगे अपने एयरबेस पर J-16 डिप्लॉय किए हैं जो इंडिया के लिए एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। J-16 की लॉन्ग रेंज और डेडली मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन इसे एक ऐसा खतरनाक दुश्मन बनाता है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसका जवाब इंडिया को चाहिए था और वो जवाब मिला राफेल के रूप में। और यहाँ सीन में एंट्री होती है हमारी हीरो इंडियन एयरफोर्स का डसॉल्ट राफेल। देखिए, कुछ पाकिस्तानी है, कुछ क्या भाई, पूरे पाकिस्तानी से है जो 8-0 6-0 करते रहते हैं। जब इनसे पूछो कि प्रूफ दे दो तो ये कहते हैं कि ट्रस्ट मी ब्रो, ये वाला सोर्स ये दे देते हैं। बट इन रियलिटी राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है। जब 2020 में राफेल जेट्स का पहला बैच इंडिया आया तो ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं थी बल्कि ये पूरे साउथ एशिया में पावर बैलेंस को बदलने वाला एक बड़ा कदम था। 4.5 जनरेशन का ये ओमनी रोल फाइटर जेट, जैसा कि इसका मैन्युफैक्चर डसॉल्ट एविएशन इसे कहता है, हर तरह के मिशंस को अंजाम दे सकता है, चाहे वो एयर सुपीरियरिटी हो, दुश्मन के एरिया में घुसकर स्ट्राइक करना हो या फिर न्यूक्लियर स्ट्राइक करना हो। इंडिया ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स की डील की है जिन्हें अंबाला और हसीमारा के स्ट्रेटेजिक एयरबेस पर डिप्लॉय किया गया है। ये डिप्लॉयमेंट इंडिया को अपनी वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों बॉर्डर्स पर एक साथ नजर रखने और तेजी से एक्शन लेने की कैपेबिलिटी देती है। राफेल की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्विंग रोल नेचर है। इसका मतलब है कि एक ही मिशन के दौरान राफेल एयर टू एयर कॉम्बैट करते करते पलक झपकते ही एयर टू ग्राउंड अटैक के रोल में आ सकता है। राफेल की असली ताकत इसके ब्रिलियंट सेंसर फ्यूजन में है। इसका RBE-2AA AESA रडार, फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स मतलब FSO और इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एक साथ मिलकर काम करते हैं। स्पेक्ट्रा सिस्टम राफेल के लिए एक
इनविजिबल शील्ड की तरह है। ये ना सिर्फ दुश्मन के रडार और मिसाइल्स के थ्रेट को डिटेक्ट करता है बल्कि उन्हें जैम कर सकता है, धोखा दे सकता है और पायलट को चारों तरफ से प्रोटेक्शन देता है। कहा जाता है कि राफेल का एडवांस्ड रडार सिस्टम एक साथ कई टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन एक विमान उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसके वेपन्स, और यहीं पर राफेल J-16 पर एक डिसाइसिव एज बनाता है। राफेल के आर्सेनल में स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर बॉम्ब जैसे कई डेडली वेपन्स हैं, लेकिन इसका असली ब्रह्मास्त्र है हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल जिसका नाम है मीटियोर। मीटियोर कोई आम बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल नहीं है, और इसके ऊपर हमने कई अलग अलग राफेल के वीडियोस में बता चुके हैं कि ये जो मीटियोर मिसाइल ये बहुत ही खतरनाक है। इसे अक्सर दुनिया की सबसे डेडली एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है, और इसके पीछे सॉलिड रीजंस भी है। मीटियोर को यूरोपियन मिसाइल्स मैन्युफैक्चरर MBDA ने बनाया है, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करती है जो इसे चाइना की PL-15 समेत कई मिसाइल से आगे रखती है। सोचिए, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि डसॉल्ट राफेल को गिरा दिया, इनकी इतनी औकात आ गई कि राफेल गिराने चले हैं। खैर जो भी हो, तो आखिर क्या चीज मीटियोर को इतना स्पेशल बनाती है? देखिए, जवाब है इसका रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम। ज्यादातर BVR मिसाइल्स एक सॉलिड रॉकेट मोटर का यूज करती है। ये मोटर मिसाइल को लॉन्च के टाइम एक जोरदार पुश देती है, लेकिन उसके बाद मोटर जलकर खत्म हो जाती है और मिसाइल अपनी बची हुई स्पीड से टारगेट की तरफ ग्लाइड करती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मिसाइल टारगेट के पास पहुंचती है उसकी स्पीड और एनर्जी कम होती जाती है, जिससे टारगेट को बचने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन मीटियोर अलग है। मीटियोर का केस बिल्कुल अलग है। इसमें एक रैमजेट इंजन लगा है जो फ्लाइट के दौरान हवा को अंदर खींचता है और फ्यूल के साथ जलाकर लगातार थ्रस्ट पैदा करता है। इसका मतलब है कि मीटियोर अपनी पूरी फ्लाइट के दौरान, यहाँ तक कि टारगेट से टकराने से ठीक पहले भी, अपनी टॉप स्पीड और एनर्जी बनाए रख सकती है। ये मैक 4 यानी साउंड की स्पीड से 4 गुना से भी ज्यादा की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। इस कैपेबिलिटी से जन्म होता है नो एस्केप जोन। नो एस्केप जोन वो एरिया है जिसके अंदर अगर कोई टारगेट आ जाए तो उसके पास मिसाइल से बचने के लिए ना तो सफिशिएंट टाइम होता है और ना ही एनर्जी। ट्रेडिशनल मिसाइल्स का नो एस्केप जोन उनकी मैक्सिमम रेंज के मुकाबले काफी छोटा होता है, लेकिन मीटियोर के रैमजेट इंजन के कारण इसका नो एस्केप जोन दुनिया की किसी भी दूसरी एयर टू एयर मिसाइल से कहीं ज्यादा बड़ा माना जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मीटियोर का नो एस्केप जोन 60 से 80 किलोमीटर तक हो सकता है। अब इसकी तुलना चाइना की PL-15 से करते हैं। ऑन पेपर PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है, जो मीटियोर की करीब 150 से 200 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा लग सकती है। लेकिन एयर कॉम्बैट में सिर्फ मैक्सिमम रेंज ही सब कुछ नहीं होती है। असली सवाल यह है कि मिसाइल अपने आखिरी पलों में कितनी इफेक्टिव है। PL-15 एक डुअल पल्स रॉकेट मोटर का यूज करती है जो उसे बीच रास्ते में एक और बूस्ट देती है, लेकिन लंबी दूरी पर यह भी एनर्जी खो देती है। वही मीटियोर अपने रैमजेट इंजन के कारण फाइनल मोमेंट्स में भी पूरी ताकत से हमला करती है। इसका मतलब यह है कि एक राफेल पायलट J-16 के पायलट से कहीं ज्यादा दूरी से मीटियोर लॉन्च कर सकता है, और उसे यह भरोसा होता है कि मिसाइल के पास टारगेट को हिट करने के लिए भरपूर एनर्जी होगी। ये कॉम्बिनेशन राफेल को एक ऐसा प्रेडिटर बना देता है जो बहुत दूर से अपने शिकार पर काबू पा सकता है। आइए इन सभी टेक्निकल बातों को एक हाइपोथेटिकल कॉम्बैट सीन में रखकर देखते हैं। सोचिए, हिमालयस के ऊपर आसमान में टेंशन है। एक इंडियन राफेल अपनी पेट्रोल पर है। उसी टाइम बॉर्डर के पार से एक चाइनीज J-16 उड़ान भरता है। J-16 का पायलट अपने पावरफुल रडार के भरोसे इंडियन एयर स्पेस पर नजर रख रहा है। उसे कॉन्फिडेंस है कि उसकी PL-15 मिसाइल की लॉन्ग रेंज उसे हर थ्रेट से बचाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर राफेल का पायलट उसे पहले से ही देख चुका है। राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम चुपचाप J-16 के रडार सिग्नल को ट्रैक कर रहा है बिना अपनी लोकेशन रिवील किए। राफेल का पायलट सीधे J-16 के सामने नहीं आता, वो एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखता है जो J-16 की मिसाइल्स की इफेक्टिव रेंज से तो बाहर है, लेकिन मीटियोर की मारने के रेंज के अंदर है। स्क्रीन पर टारगेट लॉक होता है। एक बटन दबाते ही मीटियोर राफेल से अलग होती है और खामोशी से रैमजेट इंजन चालू कर लेती है।
अब J-16 के पायलट के पर्सपेक्टिव से सोचिए, उसके रडार पर कोई वार्निंग नहीं है, उसे अंदाजा ही नहीं है कि मैक 4 की स्पीड से एक मिसाइल उसकी तरफ बढ़ रही है। जब तक उसका रडार वार्निंग रिसीवर खतरे का अलार्म देता है तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है। वो बचने के लिए फ्लेयर्स छोड़ता है, प्लेन को तेजी से मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब बेकार है। मीटियोर जो अपनी पूरी एनर्जी के साथ आ रही है, इन सब ट्रिक्स को आसानी से नाकाम कर देती है। रिजल्ट क्या होता है? एक पावरफुल एक्सप्लोशन जो आसमान में गूंजता है और J-16 डिस्ट्रॉय हो जाता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर राफेल का पायलट शांति से चिल मारते हुए अपने बेस की तरफ लौट रहा है। ये है मीटियोर की असली ताकत। ये एयर कॉम्बैट में इंडियन एयरफोर्स को एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल एज देती है। तो जैसा कि आपने देखा, राफेल का एक हथियार J-16 को तबाह कर सकता है। ये सिर्फ एक कैची टाइटल नहीं बल्कि मीटियोर मिसाइल की टेक्निकल सुपरियरिटी का एसेंस है। मीटियोर का रैमजेट इंजन, इसका मैसिव नो एस्केप जोन और राफेल के एडवांस्ड सेंसर्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन इसे एयर कॉम्बैट का एक अनमैच्ड वेपन बनाता है। ये इंडिया के लिए सिर्फ एक डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। यह मैसेज देता है कि इंडियन स्काइज की सिक्योरिटी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। राफेल और मीटियोर का ये डेडली कॉम्बिनेशन इंडियन एयरफोर्स को वो डिसाइसिव एज देता है जिसकी हमें 21st सेंचुरी के बैटलफील्ड में जरूरत है। तो इतना सब जानने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि राफेल गिराना पाकिस्तान के औकात के बाहर है। खैर, इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या मीटियोर मिसाइल वाकई ही एक गेम चेंजर है? राफेल का कौन सा फीचर आपको सबसे दमदार लगता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इंडिया के डिफेंस से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देख सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।